स्वागत है आपका BSV क्लास में। आज हम करने वाले हैं आर्ट के हिंदी विषय के आंसर। तो चलिए वीडियो को बने रहिए। एक क्वेश्चन सेट नंबर ई का है इसमें आंसर। तो चलिए, आपका कोई भी रहेगा सेट तो आप इस वीडियो के जरिए अपना आंसर मिला सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में हम लोग जानते हैं कबीर दास की रुचि थी। सी नंबर राइट। अगला, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इनका मृत्यु हुआ था लगभग 1548 ईस्वी को। जैसी का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म स्थान है कब्र अमेठी जैस। 4 नंबर, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। ये नंबर राइट हो जाएगा। 5वां, काशी के कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए? तो काशी में वो 15 साल रहकर विद्याधन किए थे। अगला 6 नंबर, संसार का संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है इसका? तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विवाह शब्द है, तो विवाह है जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है। सॉरी दोस्तों। अगला, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, करण कारक हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर, रात शब्द का विलोम। तो रात का ये बहुत ही आसान है, रात का दिन हो जाएगा। शिवालय कौन सा समास है? तो शिवालय का हो जाएगा तत्पुरुष समास। 11 नंबर क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो कवि का हो जाएगा कवियत्री। सी नंबर राइट। वीडियो को बने रहें दोस्तों, सभी के सभी आपको क्वेश्चन इसमें मैं करवाने वाला हूँ। वह कौन है जो पढ़ रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निडर शब्द में उपसर्ग है, तो निडर शब्द में उपसर्ग है नी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला। अगला, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो नवयुवक है जो द्विगु समास है। 16 नंबर, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण। अगला, घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर का हो जाएगा निकेतन। आदान शब्द का हो जाएगा, तो आदान का हो जाता है प्रदान। बिना राइट हो जाएगा। 19 नंबर, गला छूटने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मतलब परेशान करना। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, गला छूटने का मतलब हो जाएगा पिंड छूटना। मरण तक के लिए कौन शब्द है? एक, मतलब कि एक शब्द इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा आमरण। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चरण व्यक्तित्व ही परम सामाजिक है, किस शीर्षक का है कहानी? तो यह है प्रगति और समाज। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसका भी मेरे पास आंसर नहीं आया है। चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो यह है मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, रंगभती गो खरीकनी में बरछा तेज धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है सूरदास के पद से। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। 26 नंबर बोल रहा है, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो यह अपनाए थे अवधी और ब्रज भाषा को। नवाब दास की राम भक्ति मर्यादा के समय पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुर भाव का पुट था। 28 नंबर, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों, इसका हो जाएगा 10 छंदों में। अगला 29 नंबर, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी का रचना। मैं अहासे बेउसी बैठी रो ही रह उठ गया,
छौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है गांव का घर, ए नंबर राइट। सिपाही का माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न मध्य वर्गीय की। 32 नंबर घर है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। 33 नंबर कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इनके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो यह है आप लोग, ये किताब से है जो अभी हम नहीं बनाए हैं, ये आप लोग कमेंट में आंसर देंगे आप लोग। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जियनपुर में हुआ था इनका जन्म। नावादास जी की धारा के संत थे, किस धारा के संत थे? तो यह थे वैष्णव दर्शन के संत। नावादास किसके शिष्य थे? तो यह थे अग्रदास के शिष्य थे। 37 बोल रहा है चिर विषाद विलंगिन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो यह है तुमुल कोलाहल कलह में का पंक्ति है। सुभद्रा चौहान कुंवारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। अगला घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो यह है अशोक वाजपेयी जी का रचना है। 40 नंबर बोल रहा है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो यह हुए थे कारा अधीक्षक। 41 नंबर बोल रहा है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य के गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि द्वारा में हुआ था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोगवादी। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसकी द्वारा रचित है? तो यह है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। द का उच्चारण क्या है? तो द का है मुर्दा। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है प्रशंसा। निराधार शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा निहजोर आधार, निराधार। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो यह है जातिवाचक। गुस्सा कौन सा लिंग है? तो यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इनका हो जाएगा भगत सिंह का रचना। अगला, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा करते थे? तो इनका हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। 53 नंबर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो यह किए थे यह किए थे दोस्तों। इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। ओ सदीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह लिया गया है बोलते छंद से। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है जो भितरहवा के पास। गंडक नदी जल सदियों से कैसा है? तो यह शांत है गंडक नदी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे
किसने जगह दी? तो यह मठ के महंत ने जगह दी थी इनको। सिपाही की माँ एकांकी किस इसका सिपाही की माँ एकांकी किस वस्तु पुस्तक से लिया गया है? तो यह अंडे के छिलके तथा एकांकी से लिया गया है। सॉरी दोस्तों, जो भी आ गया था मैसेज मेरा। 59 नंबर मूत्री, सॉरी दोस्तों, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। अगला, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है वाद विवाद के संवाद से। अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द है पुल्लिंग। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास से है? तो यह है तत्पुरुष समास। हास्यास्पद शब्द में पड़ता है, तो इसमें है आस्पद। हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, पदबंध है, तो यह कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। अगला, समाज शब्द विशेषण है, तो समाज का हो जाएगा सामाजिक। मनोविनोद शब्द का लिंग है, तो यह पुल्लिंग है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम कौन सा है इसका? तो यह है पुरुषवाचक। प्रेम शब्द का विशेषण हो जाएगा, तो प्रेम का प्रेमी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य डी हो जाएगा। बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। 70 नंबर, बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो बेईमान शब्द की प्रकृति है तद्भव। 71 नंबर, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद, तो यथेष्ट शब्द का हो जाएगा यथा जोर इष्ट। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ, तो लापता होना। अगला, जाता रहता था पदबंध है, कौन सा पदबंध है? तो यह है क्रिया पदबंध। दीपावली शब्द का संज्ञा बताना है, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सेना शब्द, तो सेना शब्द है स्त्रीलिंग दोस्तों। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह कौन सा सर्वनाम होगा? यह तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक। जाति शब्द का विशेषण, तो जाति का हो जाएगा जातीय। सी नंबर 8। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा कार्यकर्ता। अगला 80 नंबर, सत्य कौन सा शब्द है? तो यह आप लोग किताब से देख लीजिएगा, ग्रामर के बुक से अभी हम नहीं देखे हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद तथा धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इसका हो जाएगा बातचीत के जरिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह है उसने कहा था शीर्षक की कहानी है। अगला, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उपदेश में है? तो ये आप लोग किताब से आप लोग देख लीजिएगा। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है अर्धनारीश्वर। अगला, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो यह पूछा था लेखक ने। एक लेख और एक पत्र के लेखन कौन है? तो यह है भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो यह आप लोग बताइएगा कमेंट में। सरया मनताल का जल कैसा है? तो इनका स्थिर जल है। 90 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो यह सूत काटती दिखाई देती है। प्रातः काल का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा प्रातः जोड़ काल।
अदरक शब्द कौन सा है? तो अदरक जो है पुल्लिंग है। अधिकतर सब्जियां जो है पुल्लिंग होती हैं। नीलगाय शब्द का समास, तो नीलगाय का हो जाएगा कर्मधारय। अगला घर का परिभाषित, तो घर का हो जाएगा गे। 96 कौरव शब्द का प्रत्यय, तो कौरव का हो जाएगा सॉरी दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उपकरण शब्द में उपसर्ग है, तो उपकरण शब्द में उप जो है उपकारक का उपसर्ग है, उप है। धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द है पुल्लिंग। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। 99 नंबर पर रहा है सुत्ती का संधि विच्छेद करे, तो सुजोड़ उक्ति हो जाएगा। तो 99 का हो जाएगा सुजोड़ उक्ति, बी नंबर राइट। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो यह ऐसा आदमी नहीं देखा।